तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आज के प्रातःकालीन सत्र में। तो आज हम भगवद गीता के छठे अध्याय के 34वें श्लोक में से चर्चा करेंगे। हम बहुत दिनों के बाद मिल गए, जो भी बहुत मैं भी मिस कर रहा था, कारणवश हम मिल नहीं पाए। तो आज का जो अपना श्लोक है 6.34 मैं बोलूंगा, फिर आप मेरे पीछे दोहराइए। चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलभद्रम् सत्याहं निग्रहं मन्ये वायुरिव सुदुष्करम्। तो मैं भाषांतर पढ़ूंगा। हे कृष्ण, मन चंचल, उच्छृंखल, दुराग्रही आणि अत्यंत बलवान असल्यामुळे मनाचा निग्रह करणे हे वायूला नियंत्रित करण्यापेक्षाही अत्यंत कठीण आहे असे मला वाटते। तो यहाँ पे बहुत सारे विशेषण जो है मन के लिए अर्जुन ने दिए हैं। तो हालांकि इसके पहले जो है बहुत कुछ मन के बारे में भगवान बोल चुके हैं, और जो योगाभ्यास जो बोला है भगवान ने, तो वो जो पद्धति बताई जो ध्यान योग के बारे में, उसमें मन के ऊपर बहुत कुछ बोला है भगवान ने। तो अभी अर्जुन ने पूछा, अर्जुन ने अपना मत व्यक्त किया कि क्या है, मतलब ये जो आपने जो ध्यान योग बताया है, ये मेरे लिए संभव नहीं है। व्यवहारिक जो मैं तो एक योद्धा हूँ, एक गृहस्थ हूँ, एक राजा हूँ, तो मेरे लिए जो है ये संभव नहीं है। तो हमारे लिए भी देखिए, उस वक्त जो है बहुत ही सत्वगुणी वातावरण, हमारे जो यहाँ पे जो अभी डिस्ट्रैक्शंस है इतने सारे, वो उस वक्त नहीं थे। अभी हम तो मोबाइल से ही परेशान हैं। एक मोबाइल हाथ में आ गया तो हम, मतलब कोई भी व्यक्ति जिसको मोबाइल के बारे में कुछ पता भी नहीं है, अगर उसको थोड़ा सा कुछ पता चल जाएगी शॉर्ट्स कैसे देखने, तो वो उसमें अटक जाएगा। वो आधा घंटा एक घंटा कैसा चला गया उसको पता नहीं चलेगा। उसके बाद में डिफरेंट सजेशन आएंगे और वो फिर वो उसमें ही अटकता है। तो उस वक्त ऐसा नहीं था। उस वक्त तो बहुत ही मतलब सत्वगुणी, एक तरह का सत्वगुणी वातावरण था। फिर भी, और जंगल भी थे और सब कुछ था उस वक्त। तो मतलब ऐसी जगह बहुत थी कि जहाँ पे जाके आप शांति से कुछ ध्यान लगा सकते। अभी अगर हम इस समय अगर हम कहाँ पे जाके थोड़ा सा ध्यान लगाना चाहेंगे, तो हमें इधर उधर से कोई फिल्मी गाना सुनाई देगा, या फिर कोई आके बात करेगा, या फिर हमारा मोबाइल साथ में रहेगा। तो ऐसा नहीं था। फिर भी जो है अर्जुन ने कहा कि ये कठिन है मेरे लिए, बहुत ही, कि मैं नहीं कर सकता। तो इस तरह से अर्जुन ने फिर बाद में जो दूसरा जो श्लोक है 34, तो पहला श्लोक जो 33 जो अर्जुन ने बताया कि योयम योगस्त्वया प्रोक्तः साम्ये न मधुसूदन एतस्याहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। तो ये चंचल जो है स्थिति है, इसीलिए स्थिर होना मेरे लिए कठिन है, मेरे लिए संभव नहीं है, ऐसा अर्जुन ने कहा। फिर बाद में ये जो श्लोक है, चंचलम ही मनः कृष्ण। तो मन कैसा है? चंचल है। हमारे बच्चे भी चंचल रहते हैं ना। तो बच्चे जो है वो उनको कोई बात कही जाए तो वो एकदम रेस्टलेस रहते हैं, वो सुनते नहीं। थोड़ी देर सुनेंगे, एक जगह पे बच्चे को रखो, उसको कहो कि आप ये करो, बस यही करते रहो, थोड़ी देर करेगा, फिर बाद में दूसरी जगह चला जाएगा एक्सप्लोर करने के लिए, ये क्या चीज़ है, वो क्या चीज़ है, फिर इसके साथ खेलूंगा मैं, फिर थोड़ी देर उसके साथ खेलेगा, फिर दूसरी चीज़ देखेगा। तो वो इसलिए चंचल है। पर अभी और जो है भगवान अर्जुन उसके बारे में और कुछ बता रहे, प्रमाथि। तो ये प्रमाथि जो शब्द है, ये प्रमत्त, ये भी एक अपने पहले कभी सुना होगा, एक श्लोक बहुत बार प्रभुपाद कोट करते भागवतम का, नूनम प्रमत्तः कुरुते विकर्म। तो जो लोग है वो
प्रमत्त है, मत्त मतलब मैड, प्रमत्त मतलब प्रकृष्ट रूपेण मैड, ऐसा कहते हैं संस्कृत में। तो विशेष और मैड, ऐसा प्रमत्त, तो प्र ऐड करने से वो थोड़ा सा उसका बढ़ जाता है उसका, है ना, स्वरूप। तो यहाँ पे माथी मतलब वो देखिए मैडनेस के भी अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। मैडनेस, कुछ लोग जो है वो उनका जो वो कहते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँ, मैं चीफ मिनिस्टर हूँ, या फिर मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट पर्सन हूँ। आप साइकोलॉजी का अगर थोड़ा स्टडी करेंगे तो उसमें इसके भी थोड़े ग्रेडेशंस रहते हैं ना। कुछ लोग खुद को बहुत ही बड़ा समझते हैं और कुछ लोग लिटरली खुद को इतने मैड हो जाते हैं कि खुद को चीफ मिनिस्टर बोलने लगते हैं, तो उनको मेंटल हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ता है। तो ये इसके वेरिएशंस रहते हैं। आपने वो कोई साइकोलॉजी थेरेपिस्ट का अगर डिस्क्रिप्शन पढ़ा होगा तो उसमें वो लिखते हैं कि कोई व्यक्ति खुद को बहुत बड़ा समझने लगता है। तो ये भी एक क्वालिटी है। और एंगर जो है, किसी को बहुत गुस्सा आ जाता है तो वो क्रोध में कुछ भी बोलता है, उसको रियलिटी का जो है उसको भान नहीं रहता है, उसको वो कुछ भी बोलने लगता है। तो जो क्रोध में रहता है वो भी एक मैडनेस है। तो यहाँ पे चंचल रहना कोई प्रॉब्लम नहीं था, पर वो मैड भी है। अगर बच्चा चंचल है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको थोड़ा सा बता के, उसका समझा के हम कंट्रोल कर सकते हैं। पर अगर वो मैड है तो फिर वो और प्रॉब्लम हो जाए, है ना। बाद में और उसमें एडिशन करते हैं अर्जुन, बलवत। ठीक है, चंचल है, मैड है, पर बलवत है, बलवान है, वो स्ट्रांग है। अगर कोई ऐसे ही बच्चे का ही अगर उदाहरण देखो, अगर वो स्ट्रांग है तो उसको कंट्रोल करना और असंभव है। और अगर कोई बॉक्सिंग चैंपियन है या फिर कोई रेसलर है, वो अगर ऐसा चंचल है और मैड है तो फिर उसके साथ, है ना, उसको नियंत्रित करना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मतलब असंभव के बराबर। तो उस तरह से अभी ये ठीक है, इतना यहाँ तक ठीक था। दृढ़ मतलब वो ऑब्स्टिनेट मतलब क्या है मराठी में एक और बोलते हैं ऑब्स्टिनेट या दृढ़, ये डिटरमाइंड के ऑपोजिट है। डिटरमाइंड मतलब डिटर्मिनेशन जो है वो जो है पॉजिटिव है ना। कोई व्यक्ति जो है दृढ़ निश्चय करके चलता है अपने आयुष्य में, जीवन में अच्छी चीजों के लिए, कि मुझे अच्छा करना है, मुझे पढ़ाई करनी है, मुझे ये पद प्राप्त करना है, या फिर कोई अच्छा कार्य करना है। लेकिन जो ये यहाँ पे जो दृढ़ है वो नकारात्मक स्वरूप में दिया गया है। मतलब मुझे कुछ बुरी चीज करनी, मतलब करनी है, उस तरह से, मतलब डिटरमाइंड है वो उस चीज के लिए, वो दृढ़ है, करना ही चाहता है वो, ऐसी बात है। तो अभी वो तो बलवान है, फिर मैड भी है, पागल है वो, और चंचल है। तो ये सब जो है कोई बाहर के व्यक्ति के लिए नहीं बोला गया। कोई बाहर के व्यक्ति अगर सपोज करो, अगर हम किसी के साथ रह रहे हैं तो वो उसके लिए विशेषण नहीं दिए गए, ये हमारे मन के लिए दिए गए, जो हमारे अंदर है, हमारे साथ में रहता है, बहुत ही करीब है, हमारे साथ में रहता है ना। हालांकि इसके वजह से जो है योगाभ्यास या योग साधना या फिर साधक का जो जीवन है ये बहुत ही मतलब संघर्ष में रहता है। हालांकि ऐसा भी कहा गया है कि मतलब ये कहना कुछ साधु संत ऐसे भी कहते हैं कि मन जो है माया का एक एजेंट है। हमारे एक सन्यासी वो कहते हैं मलिन मन की हर बात बेकार है, ऐसा कहते हो नवयोगेंद्र महाराज कहते हैं, परम पूज्य नवयोगेंद्र महाराज। मलिन मन की हर बात बेकार है, हरि नाम ही सार है, ऐसे कहते हैं। क्योंकि हमारा मन जो है मलिन हो गया है, और ये जो मन जो है ये वासनाएं कैरी करता है। जो मन जो ऐसा इंद्रिय है जो पिछले जन्म की भी वासनाएं कैरी करता है। तो हमारे
कुछ मैंने ये उदाहरण पहले भी दिया था, कुछ कुछ जो बच्चे हैं वो छोटे आयु में ही बहुत बड़े पाप कृत्य कर देते हैं, है ना, या फिर उनको फैसिलिटी मिल जाती है उसकी, है ना, उसको वो फैसिलिटी मिल जाती है। और कुछ कुछ बच्चों को पता ही नहीं रहता है, उतने इनोसेंट रहते हैं, 17-18 साल तक भी उनको पता ही नहीं रहता है कि कैसे क्या पाप है कैसा है। और कुछ बच्चे 17, 18, 16 साल 15 साल तक बहुत सारे पाप कर चुके रहते हैं, ऐसा है। तो क्योंकि वो मन में वो वासनाएं आती रहती है, और जो ये जो सीड है पाप का, उसमें ये जो बाकी जो बीज है वो बीज बोया जाता है मन के द्वारा, फिर बाद में उसको फ्रुक्टिफाई एक्शन के द्वारा हो जाता है, फिर वो उसका बढ़ जाता है वो पौधा, और फिर बाद में उसको फल लगते हैं, फिर वो और पाप करने लगता है। तो ये मन ही जड़ है। तो इसके पहले भी जो है, अभी बाद में जो भगवान कृष्ण बताएंगे वो सॉल्यूशन 2 श्लोकों में ही उन्होंने बताया है, या कैसे कंट्रोल करना है। तो वैराग्य और अभ्यास के बारे में तो हम आज चर्चा नहीं करेंगे। तो इसके पहले जो श्लोक है उसमें क्या क्या दिया गया है ना। इसमें जो है देखिए, मन के बारे में बहुत कुछ बोला गया है। तो भगवान बताते हैं 26वें श्लोक में बताया, ये तो निश्चल थी मनस चंचलम अस्थिरम। तो पहले ही भगवान बता चुके हैं, ततस्ततो नियमे तद्मानं मन्येव वशम नयेत। तो भगवान बता रहे हैं कि मन अगर हमारा किधर चला गया तो उसको फिर से हमें वापस लाना है। तो ये सब बताने के बाद जो अर्जुन ने प्रश्न पूछा है, तो इसका मतलब ऐसा है कि जो पहले का सब कुछ है वो कुछ भी लाभ का नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं। वो सिर्फ उसके जो उसमें जो भगवान ने बताया कि आप एक एकांत स्थान में जाओ, फिर वहां पे ऐसे आसन में बैठो, फिर वहां पे ध्यान लगाओ। तो ये जो ध्यान योग का जो विधि है और जो मन का जो ये जो विधि है, इस विधि के बारे में, जो तपस्या के बारे में जो बताया, वो अर्जुन को लगा कि ये प्रैक्टिकल नहीं, ऐसा है। तो ये सब एप्लीकेबल है आपको, ये मन को कंट्रोल करने के लिए बाद में जो सॉल्यूशन भगवान बताते हैं अभी, वो भी है और ये भी है। तो यहाँ पे देखते हैं हम क्या क्या बताया भगवान ने, है ना। तो यहाँ पे जो मन को संयमित करने के फायदे जो है, या फिर मन कैसा संयमित करना चाहिए, तो इसके बारे में भगवान पहले भी एक इसमें बताते, यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोमोपास्मृता। जो जहाँ पे जो है दीप अगर हम एक जगह पे लगाया और वो दीप के ऊपर अगर एक वायु चला, हवा चली जाती है, तो क्या होता है, वो दीप बुझ जाता है। तो योगी का जो मन है, चित्त है, वो कैसा है, वो ऐसी जगह ऐसा है जैसे दीप जो है जहाँ पे कोई हवा नहीं है, ऐसा। तो ऐसा मन हमको बनाना है। तो ये पहले बताते हैं भगवान। फिर बाद में भगवान ने ये भी बताया कि हमें युक्त आहार विहार से युक्त चेष्टस्य कर्मसु, हमें समय पे सोना चाहिए, युक्त आहार खाना चाहिए, योग्य मात्रा में निद्रा लेनी चाहिए। तो ये सब एप्लीकेबल है ना, ये सब एप्लीकेबल है। तो ऐसा नहीं कि बहुत कम। अभी कुछ लोग क्या करते हैं, एकदम फायर्ड अप हो जाते हैं, चलो अभी भक्ति मिल गई, अभी भक्ति करनी है मुझे, मैं सुबह 3 बजे उठ जाता हूँ, है ना। 3 बजे उठ जाते हैं, फिर कुछ दिन करते हैं, फिर तबीयत बिगड़ता है, और रात को तो समय पे सो नहीं रहे। तो ये नहीं चलेगा, आपको समय पे सोना चाहिए और समय पे उठना चाहिए। तो इस तरह से। और आहार भी, कुछ लोग अभी मुझे बहुत तपस्या करनी है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, कुछ नहीं खाऊंगी, नहीं, आपको योग्य मात्रा में आहार करना चाहिए। और जो बताया गया उपवास कब बताया, एकादशी उपवास है, या फिर कुछ ऐसे विधि, विष्णु के जो भगवान के जो अवतार है कृष्ण के, तो उस वक्त जो उस फेस्टिवल्स में हमें उपवास करना चाहिए। तो अतिरिक्त तपस्या नहीं बताई गया, तपस्या जो है वो मन की तपस्या ही ज्यादा बताई गई। तो हालांकि मन के संयम के लिए अगर मन बहुत ही हमारा आउट ऑफ कंट्रोल गया तो हम तपस्या कर सकते हैं, उसमें हम हमारा आहार भी नियंत्रित कर सकते हैं, हमारा जो है हम मन को पनिश कर सकते हैं, है ना। तो श्री भक्तिसिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज वो बताते हैं
कि मन को जो है सुबह झाड़ू से और शाम को चप्पल से, ऐसा उदाहरण देते हैं, पीटना चाहिए उसको, है ना। तो मन जो है ये बहुत ही, मन के ऊपर बहुत सारी कविताएं की गई है। दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव, ऐसा उन्होंने एक वैष्णव सॉन्ग गाया है। आप बाद में उसके ऊपर एक्सप्लोर कीजिए, दुष्ट मन तुम्हें किसे रे वैष्णव। आप ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, वैष्णव सॉन्ग है, आप इसको नोट कीजिए और इसको बाद में पढ़िए। तो ये बहुत ही मस्त है। तो इसमें वो बताते हैं कि मन को प्रीचिंग करते हैं, मन को प्रीच बहुत सारे साधु संतों ने किया है। समर्थ रामदास स्वामी महाराष्ट्र के, जो महाराष्ट्र में थे, समर्थ रामदास स्वामी ने मन के ऊपर श्लोक लिखे हैं, मनाचे श्लोक, उसको मनाचे श्लोक, वो मन को ही प्रीचिंग कर रहे हैं। तो बहुत अच्छे श्लोक है वो। उसमें वो बताते हैं कि मना सज्जना, ए सज्जन मन सुन, भक्ति पंथेची जावे, आप भक्ति पंथ में जाओ, आप जो है ना बाकी चीजें मत करो, भक्ति पंथेची जाओ। तो इस तरह से मन को गाइड कर रहे हैं। और भक्ति सरस्वती ठाकुर क्या करे, हे दुष्ट मन, आप कैसे वैष्णव हो, आप प्रतिष्ठा चाहते हो, आपको आप बाहर से तो वैष्णव का अपीयरेंस दिखा रहे हो, पर अंदर से तो आप एकदम कर्मी के जैसे हो, है ना। एक मटेरियलिस्टिक जो विषय व्यक्ति है, जो विषय वासना में जो पूरी तरह से लीन रहता है व्यक्ति, आप वैसे ही हो। तो वो बहुत ही अच्छी तरह से उसको पेश करते हैं। तो यहाँ पे और इसके फायदे भी भगवान ने बताए हैं। मैं बस वो एक श्लोक कर रहा हूँ। हाँ, तो ये जो प्रसिद्ध श्लोक है, वो जो श्लोक भगवान बोलते हैं कि बंधुर आत्मात्मनस्तस्य येनात् मयनात् मनाजितः। तो मन को जीतने के लिए पहले भी भगवान ने इसी अध्याय में बताया है कि बंधुर आत्मात्मना, अगर मन हमारा संयमित है तो वो बंधु है, वो मित्र है, वो मित्र है। और अगर वो संयमित नहीं है, अनात्मनस्तु वर्तेत आत्मेव शत्रुवत्, उसको हमें शत्रु के जैसे देखना चाहिए, ऐसा भगवान बोलते हैं। और इसके फायदे जो है वो बहुत ही अच्छे बताए भगवान ने। इसके पहले ही वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो उदरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादये आत्मेव ही आत्मनो बंधु आत्मेव रिपुरात्मना। तो मनुष्य ने जो है कि अपने मन के द्वारा अपनी स्वयं की अधोगति नहीं होने देना चाहिए, स्वयं का उद्धार करना चाहिए। तो मन ही साधन है, मन से ही हमको करना है, हमको मन को ही भगवान के चित्त में, भगवान के ध्यान में लगाना चाहिए। एक और वैष्णव सॉन्ग है, मम मन मंदिरे रहो निशिदिन कृष्ण मुरारी। तो हम कृष्ण मुरारी को वो प्रार्थना करते कि हे भगवान, आप मेरे मन के मंदिर में रहो निशिदिन, आप निशिदिन रहिए। तो बहुत ही सुंदर वैष्णव सॉन्ग है, आप इसके ऊपर भी आप थोड़ा सा देखिए। फिर बाद में नेक्स्ट श्लोक जो है, ये जो फेमस श्लोक है, बंधुरात्मात्मनस्तस्य येनात् मयवात्मना जितः। तो जिसको मन जीत लिया उसने, वो उसका मित्र है, और जो अपयशी हो गया वो शत्रु है। और हमारा क्या हो गया ना, हम शत्रु को साथ में लेके चल रहे हैं। देखिए, अगर हमारा शत्रु बाहर है और हमको उसकी स्ट्रेटेजीज पता है, तो उसको कंट्रोल करना, उसको नियमित करना या फिर उसको ऊपर वार करना, वो बहुत ही आसान है। पर ये जो मन जो है, ये इतने सारे विशेषणों के साथ आ गया है। पहले बताया ना मैंने कि वो क्या क्या है, वो प्रमाती है, चंचल है ना, दृढ़ है और बलवान है। तो ये जो है, ये विशेषण है, और इसमें जो है हम इसको अपना मित्र मान चुके हैं। देखिए, अगर शत्रु हम पहचान ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर यहाँ पे हम पहचान नहीं रहे ना शत्रु को ही अपना मित्र मान रहे। अगर कोई व्यक्ति है वो अब हमारा हित नहीं चाहता है, पर हम उसको सब कुछ हमारा कंट्रोल दे रहे, हमारे घर की सभी चाबियां, उसके किलियां सभी उसको दे रहे हैं, और सभी सीक्रेट्स उसको बता रहे हैं, और उसके ऊपर पूरा निर्भर है, पर वो तो हमें बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है, वो हमें नष्ट करना चाहता है। तो यही बात हमारे मन की है। तो हम उसको कैसे हम उसको ये करें। तो संत तुकाराम महाराज भी कहते हैं, रात्रंदिन आमास युद्धाचा प्रसंग।
तो हमें जो ये युद्ध है जो हम ये मन के साथ ही कर रहे हैं, और ये माया का बहुत ही प्रभावी मतलब माध्यम है। हम यहाँ पे अभी है तो कुछ ही क्षण में वो किधर भी चला जाएगा। हम कथा सुन रहे हैं, हम कथा में जाएंगे, पर हमारा मन कहेगा वहां पे देखो बहुत ही सुंदर दृश्य है, वो देखो, ये तो हमने अनुभव किया ही नहीं, आप ये ट्राई करके देखो। नहीं, आपने ये पहले ट्राई किया भी होगा, पर अभी और मजा आएगा। आप ये पहले अभी ट्राई करके देखो। हमको इसी विषय वस्तु में पहले बहुत ही लात पड़ चुकी है, फिर भी मन हमको कहेगा कि नहीं, अभी ये ट्राई करो, अभी ये नया है, पहले आपने बहुत अच्छे तरह से ट्राई नहीं किया, ये अभी ट्राई करो। तो ये इस तरह से मन की वजह से पूरा आयुष्य चला जाता है और मनुष्य बर्बाद हो जाता है, पूरी तरह से नष्ट हो जाता है। बहुत अच्छी तरह का बहुत प्रगत साधक भी मन की वजह से जो है नीचे जा चुके हैं। तो इसीलिए भगवान क्या बोल रहे हैं कि मन के साथ आप स्वयं का उद्धार करो। तो ये श्लोक लिटरली भी मन एवं मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्ष, मन ही है जो मनुष्य के लिए बंधन का भी कारण है और मोक्ष का भी कारण है। बंधा या विषय संग, अगर बंधन में हमें लगना जाना है तो क्या करना है, विषयी लोगों के साथ संग करो, और मुक्त होना है तो निर्विषयम होना। तो निर्विषय के साथ मतलब हमें इंद्रिय विषय से अनासक्त होके अगर हम मन को संयमित करेंगे तो वो मुक्ति का कारण है, वो मन ऐसा। और फिर बाद में फायदे बताते हैं। ये अभी मैं भगवद गीता के पहले का ही मतलब जो हमारा श्लोक है इसके पहले का ही पढ़ रहा हूँ सब कुछ। 7वां श्लोक है, जितात्मन प्रशांतस्य परमात्मा समाहित, और जिसने मन को संयमित किया वो उसने ऑलरेडी परमात्मा को प्राप्त किया है, ये भगवान बता रहे। ठीक है, अभी ये और उसमें फायदा और क्या है, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयो। तो मान अपमान शीत उष्ण ये सब उसको जो है उसको सम दृष्टि से वो देख सकता है, कितना सुखी जीवन होगा, है ना। हम तो किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो उसके ऊपर ही हमारा हम वो ग्रज लेके हम चलते हैं कितने दिन तक, है ना। पर ये जो है अगर हमारा मन अगर संयमित हो गया तो वो क्या हो गया, उसमें ऑलरेडी परमात्मा प्राप्त किया, इतना मतलब इतना स्टेज है वो, ऐसा है। और उसके फायदे जो है लाभ, ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कुटस्थो विजितेंद्रिय, उसका क्या फायदा है, उसको ज्ञान मिलता है और विज्ञान भी मिलता है, मतलब उसको उसका साक्षात्कार भी आता है। देखिए हम अभी ज्ञान ले रहे हैं, अगर हम अपने जीवन में उसका पालन करते तो उसका विज्ञान में परिवर्तन होगा। पर जिसका मन संयमित नहीं है, मन नियंत्रित नहीं है या मलिन हो गया है, तो उसको रियलाइजेशन नहीं आएगा, उसको साक्षात्कार नहीं आएगा, सालों साल चले जाएंगे भक्ति में, वो ऐसा का वैसा ही रहेगा, उसको रियलाइजेशन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं वैसा का वैसा मतलब लिटरली नहीं, बट नॉट मच प्रोग्रेस, उसका ज्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है, क्योंकि वो जो रियलाइजेशन नहीं आ रहा, क्योंकि मन दूषित है ऐसा। और बाद में और भी भगवान ने लाभ उसके बताए हैं कि कैसे हम पापी व्यक्ति है, फिर वो सभी को जो है हम समदृष्टि से देखते हैं। तो ये जो है बाद में स्टेप्स बताते हैं भगवान कैसे बैठने का वो, और हाँ युक्तारविहरसन्, हाँ तो ये जो है सुखम अत्यंतिकम, तो जो है फिर बाद में क्या है, अत्यंतिक सुख की प्राप्ति होती है, और फिर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। तो जो ऐसे व्यक्ति को क्या लगता है, फिर अभी जो मुझे मिल गया, अभी इससे अधिक मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। यम लब्ध्वा मतलब ये लाभ होने के बाद, चापरम लाभम ये लाभ प्राप्त होने, मन्यते नाधिकम तथा, इससे अधिक कुछ भी नहीं है। यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते, और वो किसी भी मतलब बहुत बड़े संकट आए, कुछ प्रॉब्लम है, उससे भी वो विचलित नहीं होता। तो ये सब हमारे बेनिफिट है। ये जो मैं बोल रहा हूँ मेरे लिए भी है, मेरा भी मन संयमित मतलब मुझे भी कठिन है, सभी के लिए कठिन है, और इसे हमें नियमित रूप से अभ्यास करना है, प्रैक्टिस करना है। अभी नेक्स्ट श्लोक में भगवान बताते हैं कैसे करना है। तो मेन जो है हमें हरिनाम है। तो क्योंकि योग अभ्यास कठिन है, इसलिए जो भक्ति भाव से हम अगर भगवान की कथा सुनते हैं, श्रवण करते हैं,
और हरिनाम लेते हैं, तो यही एक प्रभावी माध्यम है हमको मन को संयमित करने का। तो आपको नियमित रूप से हरिनाम लेना है और भगवान का आश्रय लेना है, ये जानते हुए कि ये जो मन है मेरे लिए बहुत कठिन है, आप ही भगवान इसको संयमित कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो अर्जुन जैसा योद्धा बोल रहा है कि मैं वायु को भी कंट्रोल कर सकता हूँ। वायु रिव सुदुष्करम, तो वायु से भी दुष्कर है इसको कंट्रोल करना। तो ऐसा अर्जुन बोल रहे हैं, पर भगवान के शरण जाने से ये संभव है और मन शुद्ध होता है और हमको स्वयं को इसका अनुभव आता है। और इसमें सवय मन कृष्ण पदारविंद, हम क्या करना है, मन के साथ हमको इंद्रियों को जो है हमारे शरीर को इसमें लगाए, सेवा में लगाना है, प्रैक्टिकल फिजिकल सेवा में लगाना है। मंदिर मार्जन करना है, आरती करनी है, या फिर प्रवचन में कोई ये करना है, हमको जो भी पता है लोगों को बताना है। तो इससे हमारा जो है मन भगवान की सेवा में लगेगा। और जैसे जैसे सेवा में लगेगा धीरे धीरे इसको समय लग सकता है और हमें दृढ़ता पूर्वक, निश्चयता और उत्साह से, हमको निरुत्साही नहीं होना चाहिए, क्योंकि कभी बहुत बार अपयश आ सकता है। तो ऐसा कहते हैं कुछ साधु लोग कि जो हमारा जो ये डिटर्मिनेशन है भगवान प्राप्ति का, इसलिए राधेश्याम प्रभु कहते हैं इट शुड कट अक्रॉस लाइफ टाइम्स, मतलब ये जो है जीवन तक ये जो है हमारा चलना चाहिए। हमें अपयश आया, हमारी प्रगति नहीं हुई, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं चलता रहूंगा, मैं चलती रहूंगी, मैं भगवान को प्राप्त करना ही है मुझे। इस तरह से हमें किसी को दिखाने का नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूँ, या फिर मेरा प्रभाव है, या फिर मैंने ये प्राप्त किया, नहीं, हमें सिर्फ भगवान की प्राप्ति करनी है। तो इस तरह से हमें अपयश भी आ जाए, क्योंकि आ सकता है, हम शुद्ध भक्त नहीं है, तो हमारा जो डिटर्मिनेशन चलता रहेगा। और फिर भगवान हमें विज्ञान देंगे, मतलब रियलाइजेशन देंगे, ज्ञान देंगे, तो इससे हमें सेटिस्फेक्शन होगा, फिर हमारा जो है भक्ति में प्रगति होगी। तो ये बोल के मैं विराम दूंगा। तो आपके अगर कोई, हमें अभी 2 ही मिनट है, कोई प्रश्न है तो पूछिए, फिर आप जब कर सकते हैं। हरे कृष्ण, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही जटिल या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके ऊपर बहुत मनन हम कर सकते हैं। तो आप और पढ़िए, और ये जो श्लोक है इसको आप रिसाइट कीजिए, आप इसको पाठांतर कीजिए, पाठ कीजिए, इसको कंठस्थ कीजिए। कोई प्रश्न नहीं है? ठीक है, तो फिर हम जप कर सकते हैं अभी। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद।